Assalamu alaikum, dear students. Here is Professor Abdul Razak Chaudhary, and you are watching my channel Kashan Services Academy. Today, we will discuss the famous novel by George Eliot, that is Adam Bede, published in 1859. Okay, let us discuss it in detail. Adam Bede. Basically, the hero of the novel is Adam Bede, and the name of the novel is also Adam Bede. By profession, he was a carpenter and the protagonist of the novel. Adam is a very strong person. He is very intelligent and fairly well educated for a peasant. He is industrious and loyal. Throughout the story, Adam's pride forms the central movement of the book. Adam believes that the working hard is a way of doing God's work and is at least as important as religion itself. मीन्स कि बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा शरीफ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला पर्सन जो है वो एडम बीट था. एंड आप जानते हैं कि दिस करेक्टर इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द रियल फादर ऑफ जॉर्ज एलियट. अपने फादर को उसने एडम बीट के करेक्टर में इस नावल में पेश कर दिया. शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर father and she always admired her father. So we can see different in different novels there is the representation of her own father. तो अगर एडम बीड की बात करें तो बहुत ज़्यादा करेक्टर का मजबूत और बहुत ज़्यादा पर्सन फुल ऑफ विजडम पर्सन. ही इज़ द हीरो ऑफ द नावल. ही इज़ कारपेंटर. और आपने देखा उसके जो वर्क की जो जहाँ पर तारीफ की गई है, इसलिए देखें जब नावल स्टार्ट होता है तो एक दरवाज़ा जो है वो किसी को पहुंचाना था, और सिथ बीड जो कि वो भी एक इसका भाई है और ही इज़ आल्सो अ कारपेंटर, वो उसको छोड़ गया था, उसके काम करने का था. तो बाद में एडम बीड खुद उस पर लगा रहा और उसने उस टास्क को टाइमली कंप्लीट किया. ही लव्स हिज प्रोफेशन. ही हेट्स ऑल इवल एंड डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ मैन कुड डिसाइड that something is evil and then do it anyway. किसी को पता भी हो कि evil क्या है और फिर भी वो उसको करे. He is a true positive person. Adam is admired by his peers, but he is not motivated by their admiration. For him, a job well done is इट्स ओन रिवार्ड. उसका ये था कि काम जो है अच्छा करना वो खुद उसका एक रिवार्ड है. वो किसी की तारीफ के लिए काम जो है वो तारीफ सुनने के लिए काम नहीं करता था. So then come towards the second character, that is the heroine of the story, that is a true positive character, Dina Morris. Dina Morris is the representation of one of the aunts of George Eliot. Means the most of the characters in this novel is from the family life of George Eliot. उसने अपनी जिंदगी में जिन लोगों के साथ टाइम गुजारा उन्हीं को उसने अपनी नावल में पेश कर दिया. उसकी एक आंट थी एंड शी वाज मेथोडिस्ट बाय रिलीजन. उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो डिना की शक्ल में है. तो डिना की अगर हम करेक्टर की बात करें तो ट्रू पॉजिटिव करेक्टर है. शी इज अ प्रीचर. शी इज अ मैथोडिस्ट. मैथोडिस्ट इज अ सेक्ट ऑफ रिलीजन. जिस तरह हमारे पास देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस हैं, इसी तरह उनके पास कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन और मैथोडिस्ट जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं ये उनके पास हैं. तो डिना जो है वो उसकी प्रीचर है. इसने तमाम किस्म की डेकोरेशंस को अपने ऊपर बंद कर रखा है. ये लोगों को नेकी और भलाई का और लोगों की मदद करने का जो पैगाम जो है वो देती है. लोगों की खुद भी मदद करती है. ट्रू पॉजिटिव कैरेक्टर हमेशा वेल में रहती है. गोल इसका फेस है और शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, नॉट बाय फिजिक बट आल्सो बाय द हार्ट. A Methodist preacher who seeks to bring God's love to all those around her. Dina's gentle demeanor and selfless attitude bring comfort to the other characters, including Hattie in the hours before she is scheduled to die. जब हैटी जेल में चली जाती है तो वहां पर उसको जब सजाए मौत हो जाती है तो डिना जाती है जो उसको कंसोल करती है, उसकी हेल्प करती है, उसका ख्याल रखती है. इसी तरीके से जब एडम बीड और सिथ बीड का फादर था एस बीड उसकी डेथ हो जाती है तो डिना जाती है जो उसकी मदर का ख्याल रखती है, एलिजबेथ बीड को कंसोल करती है. तो उसका बड़ा एक पॉजिटिव करेक्टर है. वो लोगों की हेल्प करती है, लोगों का ख्याल रखती है. शी फील्स कंपेल्ड टू हेल्प दोस्त इन ग्रेटेस्ट नीड. जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मदद की, ये उनकी मदद करती है. इवन व्हेन इट रिजल्ट्स इन द डिनायल ऑफ हर ओन हैप्पीनेस. अपनी हैप्पीनेस को भी डिनाई करके दूसरों का ख्याल करती है. आजकल ऐसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं. इवेंचुअली she comes to believe that her own happiness and God's will are not necessarily incompatible. Means she does all the works for the God's will. तो बहुत अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत करैक्टर जो है वो एडम बीट का, डिना मॉरिस. देन
come towards the Hattie Sorrel. Basically, the whole story revolves around the Hattie Sorrel, and this is very important character. If you want to see the psycho analysis, you can feel by this character. हैटी सोरल, हैटी सोरल एक बड़ी वेन किस्म की, फुलिश किस्म की, ख्यालों में रहने वाली और ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली, फ्रेंड्स बनाने वाली, दोस्तों से गिफ्ट लेने वाली और इस किस्म की एक लड़की है. शी इज़ नॉट अ सीरियस गर्ल, although she is the most beautiful lady in the novel. तो देखते हैं इसके साथ बड़ी ट्रेजेडी होती है हैटी के साथ. हम देखते हैं कि ये क्या है और इसके साथ क्या ट्रेजेडी होती है. शी इज़ वन ऑफ द नीस ऑफ मिसिस पोइजर. मिसिस पोइजर की दो नीस इसमें दिखाई गई हैं, एक हैटी है और एक डेना है, एंड बोथ आर लिविंग विद मिस्टर एंड मिसिस पोइजर एट हॉल फार्म. A startlingly beautiful young peasant girl. Her downfall is the primary action of the novel. Hattie is selfish and shallow. लेकिन selfish और shallow है. Although her humiliation changes her somewhat, even to the end, she is more concerned with her own suffering than anyone else. Hattie is also foolish. She has no sense of the way the world really is, and no appreciation for Mr. and Mrs. Poiser for taking her in and raising her when she was orphaned. यतीम बच्ची है, लेकिन उसको कोई भी फीलिंग्स अप्रिसिएशन नहीं है मिस्टर एंड मिसेस पोइजर के लिए, जिन्होंने इसको पनाह दे रखी है और इसकी परवरिश कर रहे हैं. वो हमेशा अपने ख्यालों में रहती है. हैटी वांट्स एवरीवन टू नोटिस हर ब्यूटी. वो ये चाहती है कि हर कोई उसकी तारीफ करे, उसका ख्याल रखे, उसको लव करे. इस किस्म की लड़की है. हैटी इज अ foil to Dina Morris' character, means she is the opposite to Dina Morris. Then come towards the villain of the story, that is Captain Arthur Donithon, and he is the young scur of the town. एक नवाब है गांव का और बिगड़ा हुआ है और आर्मी में कैप्टन है. ये ट्रेजेडी का बायस बनता है. हैटी सोरल इसको पसंद आ जाती है, उसके साथ गलत रिलेशंस कायम कर लेता है और उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं. A young regimental soldier hired to the chase. His arrogant belief in his own good character leads him to disgrace Hattie. Captain Donithorn believes that he is fundamentally a good man, no matter what else happens. And even when events show that his evil action have consequences, हमें पता चलता है कि उसके evil actions क्या थे और उससे क्या consequences जो हैं वो निकले. कि हैटी जो है जिसको प्रेग्नेंट कर देता है, बाद में आर्मी में चला जाता है. हैटी इसकी तलाश में निकलती है और रास्ते में बहुत दरबदर की ठुकरें खाती है. रास्ते में वो प्रेग्नेंट होती है, इसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है, एक बच्चे को जन्म देती है. उस बच्चे का नाम सारो रखा जाता है, वो सारो रख देती है और उस बच्चे को छुपा रही होती है किसी जगह पर पत्तों में, दरख्त के नीचे, और वो बच्चा मर जाता है. इस इल्ज़ाम में हैटी को पुलिस पकड़ लेती है और उसको सज़ा हो जाती है. तो एवरीथिंग हैपन्स विद द हैटी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैप्टन आर्थर डॉनिथॉन. Even his desire to do good is really a desire to be seen by the others as one who does good. Captain Donithon cares for Adam. Adam का ये बहुत दोस्त है, उसका बहुत ख्याल रखता है. Although not enough to tell him the truth about Hattie. Although he loves Hattie, his love is not strong enough to break the class boundaries that separate them. देखें, ये एक रिच क्लास से है, हैटी से ये प्यार करता है, लेकिन हैटी एक लोअर क्लास से है, तो उसके साथ ये इलेस्टिमेट रिलेशनशिप जो है वो कायम कर लेता है. हाँ, देन कम टूवर्ड्स द इरवन. ही इज़ द रेक्टर ऑफ द टाउन. ये एक प्रीचर है टाउन का, बहुत अच्छा इंसान है और ये फ्रेंड है एडम का. रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो गांव में ये करता है. डायरेक्टर ऑफ ब्रॉक्सटन, द कॉन्फिडेंट ऑफ कैप्टन डॉनीथॉर्न. मिस्टर इरवन is tolerant and compassionate. Although he is a religious man, he believes that little good is done by chastising people for their wrongdoings. Instead, he teaches patience and gentleness. ये देखें, बहुत अच्छा करेक्टर है जो पेशेंस और शराफत जो है वो सिखाता है. मिस्टर इरवन, इसने कभी शादी नहीं की, never married, and prefers to live with his mother and two sisters. Although he does not pray into others' inner lives, he offers sage advice when his advice is sought. He loves Captain Donithorn like a son and is deeply wounded by Hattie's disgrace.
Mr. Irwin knows the detail of the lives of the people in the parish and does his best to encourage what he believes will make them happy. Means this character is a religious character and somewhat like the character of Dina Morris. She is also preacher and he is a preacher and he always ready to help the people. देन सिथ बीड कारपेंटर है, भाई है एडम का, एंड ही इज अ मेथोडिस्ट एंड ही लव्स डीना मोरिस. Adam's brother, a Methodist carpenter, Sith gives freely of himself, even to the point of giving up his love of dinner when he believes it is for the good of others. Although Sith is not as intelligent as Adam, he is motivated by love and acts well in all things as a result. That means he is a very good person. He sacrifices for love. Both gentle and kind, he is comparable to Dinah but lacks her education and intelligence. A bit of a dreamer, Sith likes to visit, to sit and think rather than do. Although he works very hard at his job as well. Then there is a Poser, a farm woman, Mrs. Poser. She has a sharp tongue and a deep love for her family and friends. Mrs. Poser is an indulgent mother to Toti, her 3 years old daughter. ये डीना और हैटी को इसने अपने घर में रखा हुआ है और ये उनकी आंट है, ये हाल फार्म में रह रही है, इसके एक डेयरी फार्म है और इस तरह ये एक औरत है. देन ये उसका हस्बैंड है, ये भी वहीं पर अपनी वाइफ के साथ रहता है और हिज वाइफ एंड सिंपल मैन है. और देन बाटल मैसी ये टीचर है, उसका एडम का टीचर है एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड ही इज़ आल्सो फ्रेंड टू एडम. मैं शॉर्ट्स आपको करवा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा. During Hattie's trial, he is a tactful comfort to Adam because he is able to see when it is best not to speak. Then there is Elizabeth Beard. She is a superstitious woman. She is the mother of Adam and Sith, and एक गांव की एक आम देहाती औरत है. एंड थायस बीड फादर है सिथ बीड का और एडम बीड का, और ड्रंकन मैन है और इसकी डेथ हो जाती है स्टार्ट में. स्कर डोनीथॉन जो है ये एक लैंडलॉर्ड है. ही टेक्स नो इंटरेस्ट in his tenants as people but only as a source of income and therefore his comfort. ये एक ओल्ड मैन है, ये भी इसकी भी डेथ हो जाती है. मिस्ट्रेस इरवन, शी द ओल्ड मदर ऑफ मिस्टर इरवन, मिसेस इरवन's sense of superiority over the peasants leads her to bring misery even when she ostensibly seeks to bring happiness. फिर ये छोटे छोटे करेक्टर हैं, ये आप देख लीजिएगा. ये वायरी बेन है, ये भी एक कारपेंटर है जो एडम और सिथ के साथ काम करता है. कैसन है, ये एक प्रोप्राइटर ऑफ द विलेज इन का प्रोप्राइटर है. इसके बाद जिप है, ये एडम्स टेललेस फेथफुल डॉग है. जोशा है, द पेरिश क्लर्क है. विली मास्करी है, ये मेथोडिस्ट व्हील राइट है. और इसके बाद सारा स्टोन है, मेथोडिस्ट विडो है फ्रॉम स्टोनीटन. शी लेट्स हैटी स्टे विद हर व्हेन शी looks for Captain Donithon. She later testifies at Hattie's trial. John Olding है, फार्म लेबरर है. ये इस तरीके से ये समरी और करेक्टर ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दैट्स ऑल. इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन यू कैन आस्क.